संगीत कहाँ संगीत, वो आगे की लाइन में हम देंगे, उन्होंने डिजाइन की है, वो भी आप लोग लेके बैठेंगे। अभी आवाज तेज होगी, आवाज पूरी लाइव चल रहा पीछे है। 5 मिनट के बाद ये आवाज तेज हो जाएगी। पानी भी आ गई का स्वागत करेंगे आप लोग। Hi sir, sir please. Support. Very quiet. पीछे लंबा यही तो बताया जा रहा है। लंबा को कुछ देखो, छोड़ो ना हो। अरे हर घंटा बाद टोपा लगा पीछे आ जाए यार, थोड़ा पीछे आ यार सब लोग। पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। माली जी सबसे मिल नहीं, आप लोग हाथ नहीं पकड़ेंगे। माली जी भी आ रहे हैं के बीच, प्लीज एक फोटोग्राफ आपके बीच में करेंगे। यहाँ पे एक फोटोग्राफ होगा प्लीज माली जी के साथ। आप लोग बेटे ये आइए सर, आप लोग जल्दी छोड़िए, प्रेस प्रेस प्लीज हमारे जल्दी छोड़िए, आप छोड़ो प्लीज। हमारे मुख्य मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आ रहे हैं, आइए सर। पीछे ये सरकार है, बच्चों बताइए ना, ये ऊपर के बीच में घर घर जाकर सबको समझाना। बहुत बड़ा ये कार्य हो रहा है, इतिहास हो रहा है। इस राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय को जाकर अपना अमूल्य समय माननी जी से कहकर यहाँ पे भेजा है। हम सब जबरदस्त का स्वागत करते जिन्होंने देश में जागरूकता पैदा कर दी और मतदान प्रतिशत बढ़ा। जी थैंक यू प्रेस हाउस से गाड़ी छोड़े प्लीज, आप लोग प्लीज इस वक्त बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लखीमपुर की सरजमी पर एक ऐसी शख्सियत पधार चुकी है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इतिहास रच दिया। लोग कितने जागरूक हुए हैं, इस पे लाइव दिखाया जा रहा है और अभी कुछ ही देर में माली जिस मंच पर होगी। एक बार हम चाहते हैं आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय जी, उन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत को लखीमपुर की सरजमी पे भेजा है। और जैसा कि पेपरों में स्टेटमेंट आया है हमारी माली जी का कि लखनऊ से शुरू की थी 25 जनवरी को यह ऐतिहासिक यात्रा
और इसका अंतिम पड़ाव भारत नेपाल सीमा पर यूपी के अंतिम छोर पर करने वाली हैं श्रीमती मालिनी अवस्थी जी। हम सब कृतज्ञ हैं, उनका नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ में उनके वेद प्रकाश जी जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय जल से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका भी कर्तव्य धन से स्वागत है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को याद दिया है। जबरदस्त तालियां हो, जिससे उमेश सिन्हा जी के कानों में पहुंचेगी लखीमपुर की जनता कितनी जागरूक है और इतिहास बनाएगी क्योंकि इस महान पर्व को एक नई दिशा प्रदान कर देंगे। इसके बाद जैसा कि हम लोग की आगे औपचारिकता होती है, मंच संचालन हमारी क्षमा टंडन जी कर रही हैं, उनसे अनुरोध कि आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए, जो परंपरा रही लखीमपुर जनपद की उस हिसाब से बढ़ाया जाए कार्यक्रम को। क्षमा टंडन जी। धन्यवाद भाई श्याम जी अग्निहोत्री जी। अभी मालिनी अवस्थी जी द्वारा इसके उपरांत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। मतदाता होने का है मुझे गर्व, मत देने को हूँ मैं तैयार, यही होनी चाहिए हर मतदाता की पुकार। जी हाँ, 62 लाख नए मतदाता मिले हैं। राहुल दर्शकों, जबरदस्त तालियां पर बजाएंगे। हमारी शहर की विदुषी प्राचार्य जी है, हमारी शुभकामनाएं, हमारा आदर, हमारा प्यार। इसी क्रम में आप नहीं निवेदन मोहम्मदी प्रेक्षक श्री रविंद्र कुमार दास जी को पुष्प गुच्छ भेंट। प्रेक्षक अश्वत्थ नारायण गोंडा के एच, कस्ता प्रेक्षक श्री डी सुरेश जी को, पुलिस प्रेक्षक श्री KSR चरण रेड्डी जी, व्यय प्रेक्षक श्री प्रदीप कुमार जी को, पलिया प्रेक्षक श्री SK कवि जी को, श्री ऋषिकेश त्रिपाठी जो निघासन के प्रेक्षक हैं उनको भी, श्री राजकिशोर कवि धौरारा प्रेक्षक, हेतु मंचासीन अतिथियों का जो हमारे सामने बैठे हैं अतिथि, दीप को प्रज्वलित कर आगे से लात मार दो। सबको शपथ विदित हो चुकी है, देखो फिर से यहाँ बता दें। बेटा आगे से बैठिए, आप लोग आगे से बैठिए, जल्दी जल्दी। संस्कृत की एक पंक्ति सूर्यांश संभवो दीपक के अनुसार, दीपक की उत्पत्ति सूर्य के अंश से हुई। दीपक हमारी भारतीय संस्कृति का मंगल प्रतीक है। वो जो प्लकार्ड ऊपर कीजिए बच्चों, कार्य का प्रारंभ दीपक जलाकर किया जाता है, उसी परंपरा का निर्वहन कर रही है हमारे तक हमारी मालिनी जी ऊपर है। ये प्रज्वलित दीप बहुत जबरदस्त तालियां भी होनी चाहिए कि अंधकार से कभी मत डरना, विषम परिस्थितियों से कभी मत घबराना और अपने आत्मबल को कभी कमजोर ना करना। कितनी ही भयानक काली रात्रि क्यों ना हो, कभी मत हारना, कभी मत डरना, बस आशा, उत्साह, धैर्य, ज्ञान और कर्म का प्रकाश का दीप जलाए रखना। मदिर मदिर जलता हुआ ये दीपक, दीप जले प्रतिपल, ज्ञान का, धर्म का, कर्म का, सत्य और न्याय का, भावना का, आस्था का, अंतःकरण में भक्ति का, मानवता का, गहन तमस में उज्जवल प्रकाश का, उल्लास का दीप जले प्रतिपल। दीप जलाया जा रहा है जागरूकता का, मतदान करने के लिए जागरूक बनाने का। एक इसके बाद आप लोग शपथ लेंगे जो आपको विदित की जा चुकी है। कर लें और जिनके हाथ में पट्टिकाएं नहीं है वे अपने दाहिने हाथ को आगे कर लें और अंशों में पढ़ी जाएगी ये शपथ, उसको आप दोहराएंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, अभूतपूर्व। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा
को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम की अब शुरुआत हो रही है। दीप प्रज्वलन और लाइव कार्यक्रम हो चुका है। साउंड फुल करके अपना अतिथि देवो भव की वाहिका है। किंतु हमारे जनपद के बहुत ही अच्छे विद्यालय जो भी कैटर है कृपया मेरे पास आए, मंच के पास। अरे तुम कहीं करो जहाँ मनोगा निकले स्वागतम
अबे चल नहीं रहा लगा सब कहते वोट डालो हम कहते पानी डालो अरे कोई नरप्पा होए हमें कहानी हमें लगाना खेत में पानी। बापू हाँ। एक बात कही, कहो आज तो वोट बढ़ रहे हैं तो क्या किया जाए? साल के डीएम साहब इतनी जागरूकता फैला दिया, बच्चा चिल्ला रहा, चलो वो गाड़ी आई नहीं इस सब लड़का जागरूक होकर चार वोट पकड़ के लगे हैं। बार लागत है जिला खेरी ताप कह जाए, लेकिन हम नहीं जानते। बापू प्रधानी में हम चौधरी के पीछे 5 दिन लग कर तुम टहले रहो, 5 दिन खेतों पर काम नहीं करे आए रहो। अरे वही प्रधानी का इलेक्शन। अच्छा चाय पकौड़ी और खीर शाम का नहीं यार। 10-20 अच्छा बापू तो कोनो विधायक की थोड़ा रुक जाई। अच्छा पानी जल्दी आओ, तुम लोग हंस रहे हो, मतदाता जागरूकता। है ना एक बस बहुत हो गया और खींचेंगे ना और किसी नंबर बता मिस्त्री। 99 35 08 418 है। हेलो खाली तार लगा। हाँ मला है बोल रहा यार भैया, इंजन कितनी देर से खड़े हो? 1 घंटा से धूप में। बड़े मूर्ख हो यार, 100 रुपया कमा लेते क्या? देश का भविष्य लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र भैया हो हम नहीं जानते, तुम जल्दी आ जाओ यार। 1 घंटा बाद 1 घंटा बाद आएगा मिस्त्री। हाँ बापू चल खाना खा ले। चलो बापू खाना खाए। चल भैया चल। आज खेत सिंचना बहुत जरूरी है छठुआ। हाँ बापू खेत तो सिंचना जरूरी है। हाँ पूछ बन गवा कि नहीं? खाना उना बना कुछ चूल्हे नहीं जल रहा। अरे इधर आ, चौका में खड़ा है पार्वती, हैंडपंप चलो। बहुत जोर के भूख लगी, खाना ला। अरे चाची जा रही है वोट डालने में, वोट डालने जा रही हूँ। चाची जा रही वोट डालने? हाँ। तुम है ना? नहीं जाए, चाची बूढ़ी थोड़ी है, चली जाए। नहीं खाना बापू एक बात कही, आज का अपने घर में खरी मिस्त्री पर तो इलेक्शन का भूत सवार मिस्त्री भाई हमारा वोट ढीला। मिस्त्री बोरिंग का वोट 100% हो गया मतदान, समझ गए भैया? घर घर जाकर ये सबको, घर जाकर ये सबको वोट कराना है मतदान जरूरी, वोट कराना है। लोकतंत्र ये बात हमें समझाता है, बनाना है मतदान जरूरी, वोट कराना है मतदान जरूरी, वोट कराना है मतदान जरूरी, वोट कराना
प्रस्तुति लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी change over, Mama. Okay, Mama. Now Tuesday. नहीं बैठना घर पर नहीं मनानी छुट्टी है।
मतदान अवश्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी। चूंकि ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ के लोगों से अनुरोध है कि कोई भी क्रॉस मंच को नहीं करेगा, क्योंकि प्रोग्राम वहाँ से लाइव होगा, तो कोई भी व्यक्ति इधर से उधर क्रॉस नहीं करेगा इस चीज को। ये पत्रिका ये विमोचन किया गया। दर्शकों तालियां तो होने और आपके बीच में जिनका आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तब से वानी जी उपस्थित है। क्षमा टंडन जी प्लीज आप आगे करें। जेती क्लब द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। चलिए आप लोग हो जाइए, क्योंकि 3 बज रहा है और प्रोग्राम लाइव। बहुत अभिनंदन और कितनी कृतज्ञ हूँ, कितनी आह्लादित हूँ आज आपके जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने हमें बुलाया। और यदि आज हम यहाँ नहीं आए होते तो मुझे लगता है कि आज जो इतनी खूबसूरत जो एक नज़ारा है, जो मुझे लगता है आपको भी उसका अंदाजा नहीं, वो मंच पे खड़े इंसान को ही दिख सकता है। एक एक चेहरे पे ऊर्जा, एक एक चेहरे पे उत्साह। 3 मार्च को आप क्या तारीख पहले कुछ और थी, याद है? और ये इसीलिए टली कि आप और तैयारी और मजबूती के साथ कर सके। और वो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र लखीमपुर खीरी, जो पूरे प्रदेश में क्षेत्रफल में नंबर 1, कृषि उत्पादन में नंबर 1। सब लोग मेरे साथ नंबर 1 कहेंगे, बाएं हाथ उठाकर, जिस पर ये बड़ी उंगली है। लोग आप में से कितने लोगों ने ऐसे भी उंगली उठाई जिनको वोट नहीं देना है? छात्र छात्राओं की अपार संख्या है। और भैया ऐसा है कि अब तक तो ये होत रहा कि 10-11% औरतन के वोट कम ला, लेकिन अब तक ऐसा हमके मिलल ये जौन जिम्मेवारी है तो मेहरारू लोगन मर्दा लोगन के सब पीछे छोड़ दे। भैया माफी हो, बुरा लगे जो दूल्हा लोगन को दुल्हन सब छोड़ गई पीछे, हमेशा छोड़ जाती है, लेकिन मतदान में अब की बार हुआ है। हाँ, हमारी देश के छोटन के राम हरि जागो रे जागो, हरि जागो रे जागो, हरि जागो रे जागो, देश के मतदाता, हरि जागो रे जागो, देश के मतदाता, हरि जागो रे जागो, मोर भैया रे बहिनी रे जागो रे जागो, मोर भौजी रे ननदी रे जागो रे जागो, देश के मतदाता, हरि जागो रे जागो, देश के मतदाता, हरि जागो रे जागो। रास्ते पर आते हुए क्या चल रही है? धान राइस मिलर्स एसोसिएशन के लिए भैया तालियां बजा दीजिए और जोरदार तालियां बजाइए अपने जिलाधिकारी महोदय के लिए। जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है ये जो पूरी मेहनत कार्यक्रम के रूप में लखीमपुर खीरी से हो रही है, मुझे उसका इतना गर्व है और प्रसन्नता है, क्योंकि जिस प्रकार का जन सैलाब और जितनी ऊर्जा और उत्साह के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगी कि खीरी लखीमपुर में वोटिंग का परसेंटेज कितना है। अपने शहर का मान बढ़ाइएगा, अपने गांव का मान बढ़ाइएगा, अपने जिलाधिकारी का मान बढ़ाइएगा। जिस जिस संस्थानों में पढ़ते हैं जो वोटर आज प्ले कार्ड्स भी लेकर के यहाँ पे
खड़े हैं, रेडी टू वोट, वोट के लिए तैयार। पहले मतदान फिर जलपान, उसको हालांकि मैंने बदल दिया है, हमने कर दिया पहले मतदान फिर स्नान, सबसे आखिर में जलपान। जिसको खाना पीना हो भैया 2 तारीख को खा पी लेना, 3 तारीख को पहला काम, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत बनेगा जब होगी सबकी हिस्सेदारी। हर भाई बहन भौजाई की जब होगी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी। पढ़े लिखे युवा वर्ग को अब जागो जागो, पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम अब जागो। हरी वोट करो जिम्मेदारी से, ना भागो। हरी जागो रे जागो, हरी जागो रे जागो, हरी जागो रे जागो, हरी जागो रे जागो, देश के मतदाता। हरी जागो रे जागो, खीरी के मतदाता। हरी जागो रे जागो, लखीमपुर के मतदाता। हरी जागो रे जागो, देश के मतदाता। हरी जागो रे जागो, प्रदेश के मतदाता। आपके जिले में 8 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर पर्यवेक्षक महोदय भी उपस्थित हैं, उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ। 2 तालियां हो जाए उनके लिए। आदरणीय जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत अदब से उनका भी स्वागत करती हूँ। जितने भी मीडिया बंधु, छाया पत्रकार, ये कार्यक्रम जिले जिले में मतदाता क्रांति के रूप में उभर करके आए हैं। उनके प्रत्यक्षदर्शी तो कुछ हजार हैं, लेकिन लाखों लोग आपकी मेहनत की वजह से पढ़ पाते हैं, या जो भी टीवी चैनल के माध्यम से इन कार्यक्रमों को सीधा प्रसारण कर रहे हैं, उनके माध्यम से घर बैठ के देख पाते हैं और कहीं न कहीं प्रेरणा लेते हैं कि मतदान के दिन हम न चूके। और मुझे विश्वास है कि आज का कार्यक्रम खाली 3 तारीख के लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी प्रचार हो, आज भी इस कार्यक्रम को जो देख रहे हो, कल मतदान में जो हिस्सा लेने वाले हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़ करके मतदान करें, ताकि लोग गर्व से कह सकें कि उत्तर प्रदेश का मतदाता अब जाग गया है। अब ये मतदाता उदासीन और तटस्थ मतदाता नहीं। हरी जनमत इस देश की पहचान है, हरी लोकतंत्र इस देश की शान है। जनमत इस देश की पहचान है। कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में पिछली बार? किसे मालूम है? कितनी औसत वोटिंग रही? 45%, 46। और खीरी लखीमपुर की कितनी वोटिंग रही पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? 47। डीएम साहब को तो पता ही होगा, जनता से पूछना है। 47%। अभी तक आपको पता है नंबर 1 जिला कौन सा चल रहा है उत्तर प्रदेश में वोटिंग के मामले में? 70%। और यदि आप जाकर के देखेंगे, बड़ा सरल, बड़ा छोटा सा, लेकिन बड़ा ही वोटिंग के अपने राइट्स को लेकर जागरूक। पिछली बार भी 62% वोटिंग रही ललितपुर में। ललितपुर भी लस है, लखीमपुर भी लस है। तो मैं तो ये मनाऊंगी 100 का आप टारगेट लेके चले तो 80 के आसपास तो उनसे कहें, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डाली काहे नारी जात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डाली काहे नारी जात हो। मैं तो बड़ी देर तक सोचती थी कि उनका जरा चेहरा देख तो सकूं, लेकिन वो स्त्री भी जानती थी उसे वोट करना है। चंदौली में मैं गई, पति पत्नी का जोड़ा मिला। हमने कहा भैया कोई ऐसा है जो खुद वोट देने जाएगा, अपनी पत्नी को नहीं ले जाएगा? उन्होंने हाथ उठाए, मैं नहीं ले जाऊंगा, 3 महीने पहले ब्याह हुआ है। हमने कहा दुल्हन से तो पूछ लो वोट डालने जाएगी कि नहीं। दुल्हन ने कहा मैं वोट डालूंगी। और मैंने कहा जब तुम वोट डाल आओगे और
पैरों बैठ कर तो मुंह ढांक के आराम करोगे तब तो दुल्हन जाकर अपना वोट डाला। ये आजकल की औरत है, घर में भी पति का साथ देगी, परिवार का भी, लेकिन अपने अधिकार को लेकर पूरी तरह सजग है। और मुझे बड़ी खुशी कि यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पे स्त्रियां बैठी हुई हैं। मुझे लगता है जहाँ घर में औरतें तय कर लेते हैं कि उन्हें मतदान करना है, झक मार के पति, बेटी, बेटा, ननद, भौजाई, सास, मोहल्ला, टोला, आस पड़ोसी, क्लब वाले सारे आगे पीछे लाइन लगने में काहे लजा तू हो, लाइन लगने में काहे लजा तू हो, वोट डाले डाले नारी जातू हो, घर में बैठी तू काहे लजा तू हो, वोट डाले डाले नारी जातू हो। देने वोट बाराबंकी यहाँ खड़ी रहे आती हैं तो बोली हमारा आदमी उनसे कह रहा था संजय के लौटबू के नहीं हमारे बिना कैसे रही हो, छोड़ जो 5 दिन का त्याग रख ले हो, वोट जो न डरियो तो 5 बरस फिर पछताइयो, वोट के दिन सोएगा वो 5 बरस घर में बैठे तू काबिल साथू हो, वोट काबिल नहीं गाड़ी जातू हो, लाइन लगनी में काबिल लगातू हो। डाल चुके हैं, ये जानना चाह रही मैं आपसे कि अब की बार हम लोग जब छोटे थे तो चुनाव बड़ा रंगीन होता था, वो हल्ला, वो जुलूस, वो गाने बजाने, रिकॉर्डिंग। अब पता भी नहीं चलता है, अखबार ना पढ़े, टीवी ना पढ़े, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है ये निर्वाचन आयोग की सफलता है? ये जबरदस्त तरीके से कामयाबी है निर्वाचन आयोग की। मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये ऐसा रहे, सारी आवाम सुकून है और सब तैयार है वोट डालने के लिए। जोरदार तालियां। किसी की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, एक दिन की छुट्टी और उस दिन भी पूरे नगर को, पूरे जिले को, पूरे गांव को मालूम है कि आज वोट डालना है। और मैं चाहती हूँ कि गोला गोकरण की यह धरती, मस्तान बाबा की यह धरती रिकॉर्ड मतदान करे अब की बार और एक ऐसी मिसाल कायम करे कि लखीमपुर का तराई से लगा वो ये खास जिला जिसने हमेशा हिंदुस्तान में, मैं कहूँगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इतिहास में अपनी खास जगह हमेशा बनाई है। आप ही खाली अपनी वोट के जरिए बता सकते हैं कि आपकी ताकत कितनी बड़ी है। कितनी लड़कियां जो वादा कर रही है कि अपनी मम्मी को अपने साथ लेके जाएंगी वोट देने के लिए। एक एक बिटिया को ये इंश्योर करना कि उनकी मम्मी खाली अपने पतिदेव के लिए तहरी और चटनी न बनावे उस दिन। अरे नहीं भाई, ऐसा हुआ है, हम गए हैं और हम, लेकिन अब की बार मुझे लग रहा बड़ी गलती हुई। मैं लेकर के जाऊंगी अपनी माँ को और मैं वोट दिलाऊंगी। तो यदि पिताजी कहें कि बढ़िया चाय पानी की व्यवस्था करो और भैया कुल हो, चटनी हो बनी और तहरी हो छोकल जाए, लेकिन पहले घर में बैठे तू इतनी लंबी लाइन, इतनी गर्मी, इतनी परेशानी। और जो क्षमा जी बता रही थी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रामीण मतदाता का संघर्ष ज्यादा बड़ा शहरी मतदाता से। ग्रामीण मतदाता की समस्याएं ज्यादा बड़ी, उनके पास संसाधनों की भी कमी है, लेकिन वो वाकई मतदान को किसी अनुष्ठान से लचली बहिनी चुचली बहिनी चुना प्रिय आई, लचली बहिनी चुना प्रिय आई, लगा हमारी चुनाव प्रिय आई, लचली बहिनी चुना प्रिय आई।
जरूर आपको होगी, नहीं होगी तो जरूर दोहराना चाहूंगी कि आपके जनपद में 26 लाख मतदाताओं में 6.5 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। ये आपके डीएम साहब के परिश्रम का फल है, प्रशासन का फल है, निर्वाचन आयोग के परिश्रम और सक्रियता का फल है। और यह करके उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिसमें नए मतदाताओं को अपने संग जोड़ा गया, इसके लिए बधाई के पात्र है। ये पूरी प्रणाली, पूरी व्यवस्था जिसमें सारे ऊपर से नीचे तक एक भी कर्मचारी यदि जुड़ा था, वो सब बधाई के पात्र है। और अब की बार ये कहा जा रहा है, जाति न मानी भैया, बात न मानी रे, जाति न मानी, अरे बात न मानी, अरे धर्म से उठारी अलग करवारी रे, अलग करे वारी रे, वारी रे, वारी रे। जात न मानी, पाता न मानी, लखीमपुर खीरी की तैयारी रे, चल चली बनी चुनाव चल चली भैया चुनाव भैया भाई, चल चली बनी चुनाव भैया भाई, चल चली बनी चुनाव भैया भाई। जागो जागो देश जागो जागो जितने भी युवा यहाँ पर खड़े हैं वो मुझे वचन दें, अपने अलावा 10 और वोटर की जिम्मेदारी ले, 1 और 1 11 होते हैं, अपना मतदान करें, 10 और मतदाताओं को सुनिश्चित करें कि वो घर में बने रहते हैं। कौन इसमें मुझे वचन देता है? और यदि पूछे भैया कहाँ चले, तो आप कहिए जियो वो क्या गाएंगी? गुइया चलो छैया छैया चुनाव करो, गुइया चलो छैया छैया चुनाव करो, ना ही दबाव में ना ही लुभाव में, 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 सुनो पर मन की बतियां चुनाव करो, सुनिया चलो छैया छैया चुनाव करो, गुइया चलो छैया छैया चुनाव करो। इस गीत में और आपको एक बड़ी रोचक यहाँ जानकारी मैं देने जा रही हूँ। आपके जिले में 2510 पोलिंग बूथ हैं। कितने हैं? 2510। और आपकी डीएम साहब ने एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की आपके लिए कि जो भी पोलिंग बूथ नंबर 1 आया, उस पोलिंग बूथ के सारे मतदाताओं का, साथ ही साथ वहां के ग्राम प्रधान का यहीं पर सम्मान करेंगे जिलाधिकारी, प्रशासन। कितनी सुंदर इंसेंटिव आप सबके लिए, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि
जिस पोलिंग बूथ का सबसे नंबर 1 बूथ जो रहा 2510 में, ऐसे ही कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि भाई आप आइए, आपको तो आप लोग जग जाइए। और मैं भी जानना चाहूंगी कि कहाँ के वोटर हैं सबसे ज्यादा जागरूक, और जो वोट देने जाएं तो ये सोच के जाएं, ना ही दबाव में, ना ही लुभाव में, ना ही दबाव में, ना ही लुभाव में। अरे सुन पे मन की पतिया चुनाव करो, सुन पे मन की पतिया चुनाव करो। अरे दुनिया चलो भैया चैया चुनाव करो, दुनिया चलो भैया चैया चुनाव करो, दुनिया चलो भैया चैया चुनाव करो, दुनिया चलो भैया चैया चुनाव करो। वोट देने जाए तो वोट देने के क्या नियम है ये याद रखें। जाति न मनी पर, पाति न मनी पर, जाति न मनी पर, पाति न मनी पर, वादा खिलाफी अब ना सही पर, सही पर। चलो बड़े वोट जौने ठैया चुनाव करो, चलो बड़े वोट जौने ठैया चुनाव करो, गुइया चलो भैया भैया चुनाव करो, गुइया चलो भैया भैया चुनाव करो, गुइया चलो भैया भैया चुनाव करो, हाँ चुनाव करो। सैया भी ले लो, सैया में एक पंक्ति आती है, तो जिनके सैया कनकैया उड़ाना जानता है ना, फिर पछताई बारे ना, सही बात फिर पछताई बात, जीती जीती गलत मनैया चुनाव करो, जीती गलत मनैया चुनाव करो। छानबीन करें, सोचे विचारें और उसके बाद अरे लगा रे ठप्पा विकास किधर आई रे, अरे चला चली बहनी चुनाव करी, चला चली बहनी चुनाव। आप लोगों ने कोलावेरी के गाने पे अपनी तालियां बजाई। कोलावेरी का मतलब पता है क्या है हिंदी में? एकदम सही जवाब दिया, कोलावेरी माने आक्रोश। तो भैया सही निर्णय लेना, वरना ये ना हो इसलिए लखीमपुर अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो मोर बहिनी रे भैया रे, जागो जागो मोर सखिया रे सहेलिया रे, जागो जागो किसान और फौजी रे, जागो जागो मोर ननदी रे फौजी रे, जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के। अब हमारे साथ जितना समूह यहाँ पर है वो साथ में गाएगा, देश के मतदाता, यहाँ कितने लोग खड़े हैं? बुरा ना मानना, इनकी आवाज तुम लोगों से ज्यादा है। हम माइक हटा के अकेले अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के। जनमत मजबूत बनेगा जब होगी सबकी हिस्सेदारी, अरे माँ बहन भौजाई स्त्री पुरुष बूढ़े बुजुर्ग बच्चों की जब होगी भागीदारी, महादेव की राम कृष्ण की कबीर रैदास खुसरो
बोलिए राज्य निर्वाचन आयोग की, बोलिए भारत निर्वाचन आयोग की, बोलिए सीओ निर्वाचन आयोग की, बोलिए बोलिए पुलिस प्रशासन जाने वाले संचार तंत्र मीडिया बंधुओं की, बोलिए जनतंत्र की जय, बोलिए वोटर मतदाता की जय जय। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ मेरे साथी थैंक यू मंच पर आए और नीला कि हम होंगे कामयाब एक दिन। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कि वे बच्चे और खीरी जनपद के समस्त मतदाता जो आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, सर्वप्रथम मैं आज इस मंच से माननीय निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि आज मतदाता महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। महिला मतदाताओं के लिए कि 2 पंक्तियां बनाई जाएंगी, एक पुरुष और एक महिला मतदाताओं के लिए, और महिलाओं को, वृद्धों को और विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके। विगत चुनावों में भी लखीमपुर जनपद में अत्यंत ही शांति एवं निष्पक्ष रूप में चुनाव होते आए हैं तथा इसी गौरव को हमें और मेरी पूरी टीम को आगे बढ़ाना है, और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आश्वस्त हूं कि एक निष्पक्ष और अत्यंत ही शांतिपूर्ण माहौल में अत्यधिक मतदाता प्रतिशत के साथ 3 मार्च को यहाँ मतदान सुनिश्चित कराया जाएगा। एक बार आज मैं फिर लखनऊ शाही समस्त टीम एवं लखीमपुर जनपद के मतदाताओं के उत्साह को देख करके आप सबका भी आभार ज्ञापन करता हूं तथा यह अपेक्षा करता हूं या अपील करता हूं या आग्रह करता हूं कि इससे कहीं ज्यादा उत्साह में आप 3 मार्च को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। We have been doing